तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। तो आज के हम इस सेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे आने वाले 2025 एग्ज़ाम जो फरवरी में स्टार्ट होने वाला है उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, यानी कि 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं उन सब का हम सोल्यूशन यहाँ पे कराएंगे, जो कि डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि त्रिकोणमिति का है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन है कि 1 + 10a का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर a इंटू कॉट a इजकल टू 2। ये हमें प्रूफ करना है। त्रिकोणमिति का है, ये इधर दिया हुआ है और इजकल टू में 2, यानी कि LHS में दिया हुआ है, RHS हमें 2 लेना है और प्रूफ कर देना है। तो चलिए बहुत ही सिंपल है, आते हैं। कुछ नहीं, देखिए आपको सीधे फॉर्मूला पे दिख रहा होगा। जैसे हम LHS की बात करते हैं तो देखिए 1 + 10a का होल स्क्वायर है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर को सिंपल फॉर्मूले पे तोड़ते हैं। देखिए क्या क्या आता है। 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर a प्लस 2 × a 1 × 10a, इधर माइनस सेक स्क्वायर a इंटू कॉट a। देखिए इसको हम किस फॉर्मूला पे तोड़े हैं, a + b के होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और हमारा ये देखिए माइनस में सेक स्क्वायर है तो हम सेक स्क्वायर a लिख दिए हैं, ठीक, इंटू कॉट a है। ये तो हमारा RHS से इसको लेना है। तो चलिए 1 + 10 स्क्वायर a, फिर देखिए कल ही वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में ही हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे जो कि काफ़ी VVI फॉर्मूला था। सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इजकल टू कितना होता है, 1। दिख रहा होगा आपको, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इजकल टू क्या होता है, 1 होता है। अब ये माइनस 10 स्क्वायर a बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1, ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर a। अब इसके जगह पे यानी कि 1 + 10 स्क्वायर a की जगह पे हम सेक स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो देखिए 1 + 10 स्क्वायर a आ गया हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर a प्लस 210a माइनस सेक स्क्वायर a इंटू कॉट a। बस हम केवल अभी इसी को चेंज किए हैं। तो देखिए प्लस सेक स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो गया। बचा क्या, केवल ब्रैकेट में केवल बचा 210a इंटू मल्टीप्लाई में क्या है, कॉट a। अब आइए 10a का फॉर्मूला क्या होता है, 1/कॉट a, या कॉट a का फॉर्मूला क्या होता है, 1/10a। तो दोनों में से किसी की जगह रख दीजिए। जैसे 10a की जगह क्या रख देंगे, 1/कॉट a, कॉट और कॉट कट जाएगा। तो देखिए कॉट से कॉट क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, 2, जो कि हमारा क्या है, RHS। प्रूफ, ठीक है। कुछ नहीं, बस इसको हम a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, हमारा 2 आ गया। कुछ नहीं करना, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हर सेशन में आपको करीब ये एक बार मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, आपको याद भी हो गया होगा। तो हमारा 2 आ गया RHS। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का योगफल 50 है एवं उनमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है, यानी कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की कितनी है, 7/3 गुनी है। मान लीजिए कि अगर पहली संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 7/3 गुनी हो जाएगी। अगर ये संख्या हमारी x हुई तो दूसरी संख्या 7/3 इस संख्या में गुना कर देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए कि माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, आपका स्टेटमेंट में ही दिया है कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या की कितनी है, 7/3 गुनी है।
ठीक है। अब क्या करना है कि इन दोनों का योगफल आपका दिया हुआ है कितना, 50। तो चलिए आप जब कॉपी में या एग्जाम में जब बनाइएगा तो थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा अच्छे से कि माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 7/3x। तब जाके प्रश्न से लिखकर इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। इसलिए ये सब लिखने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझाता हूँ, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो हमारी पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या 7/3x। अब इन दोनों संख्याओं का योगफल यानी कि 7/3x इक्वल टू कितना है, 50 है। तो कुछ नहीं करना है, बस x का मान निकाल लेना है, बहुत सिंपल है। एलसीएम कितना होगा 3, तो ये 3x हो गया प्लस 7x हो गया इक्वल टू 50। तो 3 और 7 10x बराबर, ये 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो देखिए ये 1 10 से ये 50 कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में, 1 0 से 0 कैंसिल। x का मान आ गया हमारा 15, यानी कि पहली संख्या का मान आ गया हमारा 15, दूसरी संख्या का मान आ जाएगा, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ लिखने से अच्छा है कि यहाँ लिख लीजिएगा कि पहली संख्या का मान आ गया आपका x, तो x का मान कितना है 15, दूसरी संख्या का मान आपका आ जाएगा यानी कि 7/3x, तो 7/3 गुना में x के जगह 15 रख देंगे जो हम निकाले हैं, तो 3 से ये 5 बार में कट गया, कितना आ गया 35। तो एक संख्या 15 है और दूसरी संख्या 35 है, इन दोनों को जोड़िए, देखिए 50 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बार 2 सेकंड के अंदर समझ लेते इसको। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 है, यानी कि अगर हम पहली संख्या को x मान रहे हैं तो दूसरी संख्या हमारी क्या दिया हुआ है 7/3x। क्यों, क्योंकि बोल रहे हैं कि इसकी ये क्या है 7/3 गुनी है, और इन दोनों संख्याओं का योग है 50, तो x का मान आ गया, और इसी x का मान एक बार यहाँ रख दिए, एक बार यहाँ रख दिए, तो हमारी दोनों संख्या निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी AP का 8वां पद 17 है, AP का 8वां पद का मान दिया हुआ है कितना है 17 है। दूसरा बोल रहा है कि 14वां पद 29 है, तो पूछ रहा है कि सार अंतर, यानी कि D का मान पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारा 8वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा सा बाद में लिखेंगे, अभी देख लीजिए इसको। तो एक समीकरण को तैयार करते हैं, 8वां पद, तो 8वां पद का AP में फॉर्मूला होता है क्या, होता है A प्लस में 7D इक्वल टू 17, ये हमारा समीकरण 1 हुआ। दूसरा दिया हुआ है 14वां पद, एक बार देख लीजिए यही दिया हुआ है ना, 14वां पद कितना है 29 है, तो 14वां पद का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस में 13D इक्वल टू 29, ये हमारा क्या होगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 है आपका A प्लस में 7D बराबर 17, समीकरण 2 आ गया आपका A प्लस में 13D इक्वल टू 29। अब समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए, आपका सारवंतर आ जाएगा, बिल्कुल ही फ्री का आंसर है, ये नंबर है। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, तो चलिए आज ये एक समीकरण क्या है A प्लस में 7D इक्वल टू 17, दूसरा A प्लस में 13D इक्वल टू, तो जब समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो इसका चिन्ह क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखिए प्लस है तो माइनस, 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 ये हमारा A से A कैंसिल हो गया। अब माइनस 13D में से 7D जाएगा तो माइनस 6D बचेगा, और 29 में से माइनस 29 में से 17 जाएगा तो आपका कितना बचेगा -12। अब D इक्वल टू कितना हो गया -12 अपन में -6, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, अच्छे से कितनी बार में कैंसिल 2 बार में, यानी कि D का मान कितना आ गया 2, जो कि हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, सारवंतर का मान निकल गया 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। AP का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 0 से 50 के बीच
विषम संख्याओं का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं आती हैं। तो सबसे पहला 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो 0 तो हमारी विषम संख्या है नहीं, तो 0 के बाद सबसे पहली विषम संख्या क्या होगी, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे ही चलेगा कहाँ तक, 50 तक। तो देखिए तो क्या 50 विषम संख्या है, नहीं, तो ये 50 क्या हो जाएगा, 50 को हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो 50 से पहले 49, यानी कि 49 हमारी क्या है, विषम संख्या है। ठीक, इन्हीं का योग ज्ञात करना है, यानी कि 1, 3, 5, 7 ऐसे ही करके कहाँ तक, 49 तक। अब देखिए ना हम 0 लिए हैं ना 50 लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनके बीच ना कि 50 और ना ही 0, 50 भी हमारी विषम संख्या नहीं है और 0 भी विषम संख्या नहीं है। तो विषम संख्या होगी कौन कौन, तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही करते करते कहाँ तक, 49 तक। अब इन्हीं संख्याओं का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो एसएन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ से तो हमें a पता है 1, d पता है 2, लेकिन n पता नहीं है। तो n कैसे पता चलेगा, तो देखिए अंतिम पद दिया हुआ है, यानी कि a nवां पद दिया हुआ है कितना, 49, तो यहाँ से हमारा n निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता क्या है, a प्लस में n-1 इंटू डी इक्वल टू 49। तो a का मान है 1 प्लस n-1, d का मान है 2 इक्वल टू 49। अब +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, यानी कि 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 48। आइए देखिए 2 गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी कि 48/2 24 n बराबर ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 यानी कि 25। n का मान कितना आ गया, 25 आ गया। तो चलिए अब सबका मान रख देते हैं, हमारा ऐसे निकल जाएगा 25/2, 2 × 1 2 ही रहेगा, चलिए लिख देते हैं n-1, तो n का मान कितना है, 25, 25 में से 1 गया 24, और गुना में d का मान 2। तो देखिए 25/2, 2 एकम होता है 2 और प्लस 24 दूनी 48, 48 2 कितना होता है, 50, यानी कि 25/2 गुना में 50, कट के कितना बार में 25, तो 25 × 25 आपका कितना हो गया, 625 आंसर। एसएन के फॉर्मूला पे हम रख दिए, हमारा आंसर आ गया। एसएन के फॉर्मूला में सबका मान पता था, ए का मान पता था, डी का मान पता था, एन का मान पता नहीं था। तो एन का मान कैसे निकला, देखिए ये 49 हमारा क्या है, अंतिम पद है, यानी कि ए एनवा पद है 49। तो एन के फॉर्मूला से हमारा एन का मान निकल गया, यानी कि टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई, 25। तो देखिए एन का मान रख दिए, हमारा आ गया संख्याओं का योग। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री और चाप की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, फिगर बनाएंगे अभी तुरंत, इसका थीटा बटा में 360 2πr। देखिए एक वृत्त है, ठीक, ये केंद्र हुआ, त्रिज्या का मान दिया हुआ है कितना, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और थीटा यानी कि त्रिज्या, इसको यहां से मिला देंगे, यानी कि दोनों क्या है, हमारी त्रिज्या ही है। ये हमारा थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है तो इसी की लंबाई का फॉर्मूला हमारा होता है थीटा बटा 360 2πr। तो देखिए त्रिज्या पता है, आर पता है, थीटा पता है, और पाई का मान हम जानते ही हैं, रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। थीटा का मान कितना होता है, 60 बटा में 360 2 22/7, पाई का मान हो गया, आर का मान कितना हुआ, 21 हुआ। देखिए ये कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में कटेगा, ठीक, और ये 2 3 6, 7 से 21 3 बार में कटेगा, और ये 3 से हमारा 3 कट गया, बचेगा क्या, 22 सेंटीमीटर
आंसर। ठीक है, तो देखिए चाप की लंबाई का ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये एक चुटकी में 1 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर ये आपका बन जाएगा, जो कि फ्री का नंबर रहता है ये सब। एक होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बिल्कुल इसके जैसा ही होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये भी आप फॉर्मूला याद रखिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और जब चाप की लंबाई पूछेगा तो देखिए थीटा बटा 360 तो रहेगा ही, पाई आर भी रहेगा, लेकिन स्क्वायर नहीं रहता है, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाता है 2 पाई आर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए, धन्यवाद।